क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बदल सकती है। तुम्हारी सेहत, पैसा, रिश्ते, किस्मत, सब कुछ। ये कोई जादू नहीं, ये है तुम्हारा अपना अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि हमारा असली नियंत्रण हमारी सोच में नहीं है, बल्कि उस सोच के नीचे छिपे विश्वासों में है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो दुनिया या किस्मत तय करती है, लेकिन असल में वो सब हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से निकलता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम अपने अवचेतन मन को मानने पर मजबूर कर देते हो। हर इंसान के अंदर दो हिस्से होते हैं, सचेतन और अवचेतन। सचेतन वो होता है जो सोचता है, तर्क करता है, फैसला लेता है। लेकिन अवचेतन वो हिस्सा है जो इन आदेशों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। अगर तुम अपने अवचेतन को कहते रहो कि मैं कमजोर हूं, तो ये सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर तुम उसे भरोसे के साथ कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, तो तुम्हारा अवचेतन उसी दिशा में काम करने लगता है। अवचेतन मन एक बीज की तरह है, जो भी विचार तुम उसमें बोते हो वही फसल के रूप में जिंदगी में उगता है। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है, तुम्हारा मन एक बगीचा है और तुम्हारे विचार बीज हैं। अगर तुम नकारात्मकता के बीज बोओगे तो तुम्हें डर, निराशा और असफलता मिलेगी। अगर तुम सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम बोओगे तो तुम्हें सफलता, शांति और सुख मिलेगा। इसलिए मर्फी कहते हैं कि अपने विचारों को पहरे में रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। अब सवाल उठता है कि अवचेतन को बदला कैसे जाए। इसका जवाब है आस्था, कल्पना और दोहराव, फेथ, इमेजिनेशन एंड रेपिटेशन। जब तुम किसी बात को बार बार दोहराते हो और उस पर सच्चे मन से विश्वास करते हो, तो अवचेतन उसे एक सच्चाई मान लेता है। यही कारण है कि एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य इतने शक्तिशाली होते हैं। अगर तुम रोज कहते हो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं शांत हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन इन आदेशों को स्वीकार कर लेता है और तुम्हारी पूरी बायोलॉजी और परिस्थितियां उसी हिसाब से ढलने लगती हैं। मर्फी ने इसे लॉ ऑफ बिलीफ कहा, यानी तुम जिस पर विश्वास करते हो वही तुम्हारे लिए सच बन जाता है। किताब में कई उदाहरण हैं, जैसे एक डॉक्टर जिसने अपने मरीजों को केवल विश्वास की ताकत से ठीक किया। उसने बस इतना कहा कि ये दवा चमत्कारी है, जबकि वो केवल शक्कर की गोली थी, और फिर भी लोग ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन उस बात पर विश्वास कर चुका था। इसी तरह एक और कहानी में एक आदमी जो सालों से गरीबी में था, उसने रोज अपने मन में कल्पना करना शुरू किया कि वो अमीर है, सफल है। धीरे धीरे उसका व्यवहार, सोच और मौके उसी दिशा में बढ़े, और कुछ सालों में वो वास्तव में अमीर बन गया। ये कोई टोना टोटका नहीं था, ये था अवचेतन मन की शक्ति। मर्फी कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन हमेशा काम कर रहा होता है, चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। वो तुम्हारे हर शब्द, हर भावना को आदेश की तरह लेता है। इसलिए डर और गुस्से में बोले गए शब्द भी उसी तरह परिणाम देते हैं जैसे प्रार्थना में बोले गए शब्द। अगर तुम कहते हो, मैं इसे खो दूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन उस आदेश को पूरा करने लगता है। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि हर शब्द तुम्हारी जिंदगी का आदेश है। किताब का अगला भाग बताता है कि अवचेतन को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए। मर्फी कहते हैं, दो सबसे प्रभावशाली समय होते हैं, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय तुम्हारा अवचेतन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर तुम उस समय सकारात्मक बातें दोहराओ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है, तो ये बातें गहराई में उतर जाती हैं। दिन ब दिन तुम्हारा अवचेतन इन विचारों को तुम्हारी हकीकत में बदल देता है। मर्फी ने इसे लॉ ऑफ बिलीफ कहा, यानी तुम जिस पर विश्वास करते हो वही तुम्हारे लिए सच बन जाता है। किताब में हमें ये भी सिखाती है कि अवचेतन मन सिर्फ पैसा या सफलता ही नहीं देता, वो स्वास्थ्य और रिश्तों को भी बदल सकता है। अगर कोई बीमार है और वो रोज खुद से कहे कि मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है, मैं भगवान की शक्ति से भरा हूँ, तो धीरे धीरे शरीर उस आदेश को मानने लगता है। यही माइंड बॉडी कनेक्शन है। सोच की ताकत से शरीर बदलता है। रिश्तों के मामले में भी यही सच है। अगर तुम किसी व्यक्ति के प्रति नफरत या गुस्सा रखते हो, तो अवचेतन वो भावना बार बार लौटाता है, जिससे तनाव और दूरी बढ़ती है। लेकिन अगर तुम क्षमा और प्रेम का भाव रखते हो, तो तुम्हारा अवचेतन उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। यानी बाहर की दुनिया दरअसल तुम्हारे अंदर की दुनिया का दर्पण है। मर्फी ये भी कहते हैं कि अवचेतन कभी मजाक नहीं समझता, वो वही करता है जो तुम उसे कहो। इसलिए अगर तुम बार बार कहते हो, मैं भूलना नहीं चाहता, तो वो भूलना शब्द पकड़ लेता है और तुम्हें और ज्यादा भूलने लगता है। इसलिए आदेश हमेशा सकारात्मक रूप में दो। मुझे सब याद रहता है,
मैं हमेशा शांत रहता हूँ। किताब का एक और गहरा संदेश है, डर की जगह विश्वास रखो। डर भी एक तरह की प्रार्थना है, लेकिन नकारात्मक। अगर तुम किसी बात से डरते हो तो तुम्हारा अवचेतन उसी चीज को आकर्षित करने लगता है। लेकिन जब तुम डर छोड़कर भरोसा रखते हो खुद पर, ईश्वर पर, अपने सपनों पर, तब तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है जहां पहले रास्ते नजर नहीं आते थे। जोसेफ मर्फी का निष्कर्ष यही है कि ईश्वर, ब्रह्मांड और अवचेतन, ये तीनों एक ही शक्ति के अलग रूप हैं। जब तुम भीतर की आवाज से जुड़ते हो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो और अपने मन पर नियंत्रण पाते हो, तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को जगाते हो। तुम वो इंसान बन जाते हो जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। किताब के आखिरी हिस्से में मर्फी बताते हैं कि कैसे जीवन के हर क्षेत्र, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर में अवचेतन की मदद से संतुलन और सफलता लाई जा सकती है। वो कहते हैं कि अवचेतन कोई तर्क नहीं करता, बस आदेश मानता है। इसलिए उसे जो भी दो वो वैसा ही बना देगा। तो अगर तुम खुश रहना चाहते हो, खुशी के विचार दो। अगर तुम अमीर